गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मारिया मॉन्टेसरी की बात की थी और मारिया मॉन्टेसरी की शुरुआत की थी एज एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू, जो कि आपके फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 का टॉपिक है। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, उन्हीं की बातों को, कि मारिया मॉन्टेसरी ने कुछ एजुकेशनल प्रिंसिपल्स बताए थे, यानी शिक्षा के सिद्धांत। किन सिद्धांतों पर उनकी शिक्षा कार्य करती है? तो पहला था विकास पर आधारित कार्य, स्वतंत्रता पर आधारित और स्वच्छंदता पर। विकास पर आधारित, जैसा कि कल भी हमने बात की थी कि मॉन्टेसरी जो स्कूल था, मॉन्टेसरी प्रणाली में 3 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बालक कुछ ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास में होते थे, तो कुछ गणित के अभ्यास में कार्य में व्यस्त होते थे, कुछ अन्य, यानी कि कुछ अपनी ज्ञानेंद्रियों से वर्क करते थे, कर्मेंद्रियों से कर करते थे। इस तरीके से वो काम करते दिखाई देते थे। मॉन्टेसरी स्कूल में स्वतंत्रता का वातावरण होता है। यहाँ पर अनुशासन संबंधी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। वहाँ स्वाभाविक सा वातावरण होता है, यानी बच्चों को अलग अलग श्रेणी में बांट करके उनको उनके तरह के कार्य को दिया जाता है करने के लिए। शिक्षक के लिए सब बालकों के लिए सादर की भावना होती है। वहाँ मैत्री व सद्भावना का वातावरण रहता है। ये पहला सिद्धांत था कि विकास पर, जैसा बच्चे का विकास हो उसके हिसाब से उसको कार्य दिया जाए, मॉन्टेसरी का सिद्धांत। दूसरा है स्वतंत्रता। मॉन्टेसरी स्कूल में बालक को अपने शिक्षाप्रद वातावरण में स्वच्छंद रूप से, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कि मतलब बालक चाहे वह मेज पर बैठ के पढ़ाई करे, चाहे कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करे। कुर्सी पर इतने हल्के रखे जाते हैं कि वो बालक चाहे जहाँ उठकर उनको ले जा सके। मतलब वहाँ के जो चेयर्स, फर्नीचर्स होते थे मॉन्टेसरी स्कूल के, वो भी इतने रिलायबल होते थे कि बच्चा उनको आसानी से अपनी मनपसंद की जगह पर उठा कर रखे और वहाँ पर वो काम कर सके। तो इस तरीके से उनको स्वतंत्रता प्राप्त थी। तीसरा जो सिद्धांत कहता है वो है स्वच्छंदता का सिद्धांत। मॉन्टेसरी स्कूल में स्वतंत्रता, स्वच्छंदता तथा उल्लास का वातावरण रहता है। कोई दुरूह पाठ्यक्रम नहीं होता, ना तो वहाँ दंड का भय होता है, ना ही कोई बच्चे को उस टाइप से ट्रीट किया जाता है। ऐसे वातावरण में अनुशासन की समस्या उठती ही नहीं है। वहाँ शिशुओं का ही स्वराज होता है। तो यही स्वच्छंदता रूसो भी लाना चाहते थे। कुमारी पार्कहेस्ट ने भी अपनी डॉल्टन प्रणाली में बच्चों को ऐसी ही स्वच्छंदता प्रदान की। इस तरीके से बच्चे स्वच्छंद वातावरण में अपना विकास कर सकें। अब मॉन्टेसरी की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें शिक्षा के क्या सोपान थे, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, उसके स्टेजेस। तो पहला जो स्टेज था वो था ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, यानी सेंसरी ट्रेनिंग। सबसे पहले मॉन्टेसरी जो सेंसेस थे उनके माध्यम से शिक्षा देना चाहती थी। मॉन्टेसरी प्रणाली में शिशुओं को प्रारंभिक दशा में स्पर्श एवं श्रवण संबंधी ज्ञानेंद्रियों को दीक्षित किया जाता था। तो इसमें किस तरीके से उनकी ज्ञानेंद्रियों को दीक्षित किया जाता था? ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के क्रम में इसमें विभिन्न उद्यमों, क्रीड़ाओं को उपलब्ध कराया जाता था। बालक जिस वातावरण में रखा जाता था वहाँ की वस्तुओं के नाम, रंग, रूप स्वयं के अनुभव के द्वारा वो उसका अनुभव करता था। तो ज्ञानेंद्रियों को, जो ज्ञानेंद्रियों के बारे में उनको बताया जाता था, वो कैसे बताया जाता था? ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के क्रम में निर्बल बुद्धि बालक तो वस्तुओं के अत्यंत भेद को समझ ही पाते थे, जबकि सामान्य बालक सूक्ष्म भेद होने पर भी उन्हें समझ लेते थे। अगर हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे उनको अपने सेंसेस से, यानी सूंघ करके, टच करके, इन सब चीज़ों से जल्दी पढ़ पाएंगे और समझ लेंगे। निर्बल बुद्धि बालक तो एक प्रयास में ही संतुष्ट हो जाते थे और पुनरावृत्ति रुचि खो बैठते थे, जबकि सामान्य बुद्धि बालक सफलता मिलने पर बार बार उस क्रिया को दोहराना पसंद करते थे। जो निर्बल बुद्धि बालक थे, यानी कि जो बुद्धि जिनकी कम थी, वो एक बार में चीज़ों को समझ लेते थे और फिर बैठ जाते थे। लेकिन जो सामान्य बुद्धि के बालक थे, अगर एक बार में उनको चीज़ें समझ में आनी तो उसको बार बार करने का प्रयास करते थे। निर्बल बुद्धि बालक अपनी त्रुटियों को सुधारने में स्वयं प्रयास न करके बार बार शिक्षक की सहायता की आशा करता है, जबकि सामान्य बुद्धि बालक स्वयं से ही भूल का आनंद ले लेता है। इस पर्यवेक्षण से मॉन्टेसरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षाप्रद सामग्री जो निर्बल बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए आवश्यक है, वह सामान्य बुद्धि बालकों की आत्मशिक्षा को जागृत करती है। दूसरा इन्होंने क्या काम किया? पहला ज्ञानेंद्रियों, फिर दूसरा काम किया क्रियाएं और लिखना। यानी कि जो हमारे वो थे फ्रेडरिक फ्रोवेल थे, इन्होंने सबसे पहले कहा कि बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। जो बालवाड़ी थी उन्होंने पढ़ने पर बल दिया और फिर लिखने पर, लेकिन मॉन्टेसरी ने कहा कि पहले लिखने पर बल दिया। शिक्षा के द्वितीय सोपान में बालक खेलते समय लकड़ी के चौकोर टुकड़ों से मीनारे बनाता है, लंबी लंबी नदियाँ, सीढ़ियाँ बनाता है, लंबे वाई व चौड़ाई के भेद को समझने की चेष्टा करता है
और उनके चारों ओर वस्तुएं बिखेर दी जाती हैं, जिसमें वो छोटी वस्तु बड़ी वस्तु को छांटना सीख जाता है। चौड़ी सीढ़ी से वे मोटाई और पतलेपन का अनुभव करता है। इस तरीके से वो छोटा बड़ा मोटाई और उसकी ऊंचाई इन चीज़ों का क्रम भेद करता है। और इस तरीके से उसके सामने विभिन्न रंगों के 24-64 लगभग कार्ड होते थे, जिनको क्रमानुसार सजाने की शिक्षा दी जाती थी, जिससे बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके उनको ये काम स्थापित कर लेता था। मॉन्टेसरी का मत था कि पढ़ने से लिखना ज़्यादा सरल होता है। पढ़ने में तो कुछ प्रतीकों को समझना पड़ता है, साथ ही स्वर में भी उतार चढ़ाव करना पड़ता है। यह कार्य बालक के लिए कठिन कार्य है, किंतु लिखना एक मानसिक क्रिया ना होकर के एक प्रधान एवं यांत्रिक क्रिया है। यही कारण है कि मॉन्टेसरी ने लिखने को प्रथम माना। मॉन्टेसरी ये कहती थी कि बच्चे को पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे जोर देना चाहिए पहले, क्योंकि लिखने में बच्चे का उतना मानसिक स्तर नहीं लगता है जितना पढ़ने में। इसके बाद तीसरी चीज जो आता है आकार ज्ञान की, कि शिक्षा के तृतीय सोपान में बालक को आकार समझने की शिक्षा दी जाती थी। कुछ शब्दों में उसके आकार के टुकड़े लगाने होते थे। इसके बाद दृष्टि एवं स्पर्श संबंधी ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती थी। इस स्तर पर आकर बालक को पढ़ने की भी शिक्षा दी जाती थी। जब बच्चा एक बार लिखना सीख जाता था, फिर उसको आकार बताया जाता था और फिर उसको धीरे धीरे करके पढ़ाई की भी शिक्षा दी जाने लगी। इससे वह छपाई पर भोंकना यानी बार्किंग ऑफ प्रिंट्स कह सकते हैं, या जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसे समझ सके वो। फिर व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती है, जैसे कुर्सी मेज आदि को कैसे सजाया जाए, व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमों का कैसे पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रकृति को देखकर उनकी रंगों की सहायता से उन्मुक्त विधि से चित्र बनाकर इस तरीके से बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। लेखन कला सिखाने का मनोविज्ञान, ये भी इनका एक सोपान था कि किस तरीके से लेखन कला सिखाई जाए। लेखन कला सिखाने में मॉन्टेसरी मनोवैज्ञानिक विधि का अनुसरण करती हैं। वह पदार्थ से विषय को अधिक महत्व और लिखने सिखाने से पूर्व बालकों को कुछ आरंभिक क्रियाओं के लिए तैयार करने के उपरांत बालक को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। इस प्रकार वो अनुभव करता है कि वो बिना सिखाए ही उसने कुछ सीख लिया। तो उन्होंने पहले किया कि पहले बच्चे को लिखना सिखाया, फिर धीरे धीरे करके आकार का ज्ञान कराया, स्पर्श करा, फिर व्यवहारिक ज्ञान कराया, फिर धीरे धीरे करके वातावरण से ही उसको कुछ ना कुछ पढ़ना सिखाया। मॉन्टेसरी प्रणाली के कुछ सूत्र हैं जो कि क्या है, बालकों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देना, यानी कि एक इंडिविजुअली रूप से बच्चों को सिखाना, बुद्धि के स्थान पे ज्ञानेंद्रियों को जागरूक करना, बुद्धि ना विकसित करके बच्चे की जो सेंसेस हैं, जैसे स्पर्श के थ्रू, फिर देख करके, खा के, टच करके, इन सब चीज़ों के माध्यम से उसको शिक्षा प्रदान करना। प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पर्श ज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो अपना गुण खो बैठता है। व्यायाम का प्रयोग किया जाए, ऐसा होने से बालक के किसी अंग विशेष की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। जटिल पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, कोई पारितोषिक नहीं होना चाहिए बच्चे का, बालक का स्वयं का विकास ही उसका पारितोषिक होना चाहिए। रूसो और स्पेंसर की भांति आत्म शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। अपने व्यक्तित्व के उन्मुक्त प्रदर्शन के लिए बालकों को स्वच्छता मिलनी चाहिए। फिर व्यवहारिक जीवन संबंधी अभ्यास, जैसे बच्चों की साफ सफाई, नाखून, हाथ, दांत, बटन, वस्त्रों आदि के संबंध में शिष्टाचार बताना, स्वतंत्रता पूर्वक रहने की शिक्षा, शिशु गृह की सज्जा व सामग्री को बिना शोर मचाए सजाना, सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने का अभ्यास करना। इस तरीके से इनके कुछ शिक्षा के नियम हैं जो इस प्रकार हैं। फिर मॉन्टेसरी ने रंग भेद के लिए कुछ प्रयोजन लगाए, जैसे पाठ को 3 खंडों में विभाजित किया, नाम के साथ ज्ञानेंद्रियों का संपर्क स्थापित किया, नाम जानने के उपरांत पदार्थ के परिचय लेने में प्रशिक्षण प्रदान किया, पदार्थ के साथ उसका नाम पढ़ लेना। इस तरीके से मॉन्टेसरी ने इस तरीके से अपने मेथड को अप्लाई किया बच्चों पर, जिससे बच्चे उसको शीघ्र सीखने में उनकी रुचि होने लगी। इस तरीके से मॉन्टेसरी ये बनाती थी कि बच्चों को लिखने, पढ़ने और गणित का ज्ञान प्रारंभिक दशाओं में ही हो जाना चाहिए। इसके शिक्षण के लिए उन्होंने प्रभावशाली विधि का विकास किया, परंतु इनके सीखने से पूर्व
बालक के सीखने के लिए अन्य बातें भी थीं। शिक्षा के द्वारा बालक को अपनी परिस्थितियों व वातावरण को समझ लेने में सहायता मिलनी चाहिए। इस तरीके से मॉन्टेसरी का विश्वास है कि जहाँ तक संभव हो सके ज्ञानेंद्रियों की दीक्षा पृथक रूप से दी जाए, किंतु गेसाल्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मॉन्टेसरी की इस धारणा को खंडित किया। उन्होंने किसी वस्तु के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उस खंडित नहीं संपूर्णता ही लेना पड़ेगा। मॉन्टेसरी ने कहा कि कोई भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पहले बच्चे को ज्ञानेंद्रियों के बारे में ज्ञान देना चाहिए। तो इस तरीके से मॉन्टेसरी ये मेथड था जिसमें इन्होंने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर बल दिया और विभिन्न छोटे छोटे उपकरणों के माध्यम से पढ़ने पर बल दिया। तो इस तरीके से ये आपका मॉन्टेसरी का, मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षण अभ्यास है कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षण पद्धति की। हमने फ्रोबेल पढ़ा। फ्रोबेल में था कि उन्होंने अपना जो किंडरगार्टन मेथड से पढ़ाया और मारिया मॉन्टेसरी ने ये थी इनकी मॉन्टेसरी पद्धति जिसके माध्यम से पढ़ाया। इस प्रकार आज आपका मारिया मॉन्टेसरी नामक चैप्टर फिनिश होता है। कल हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।